देखो ये चीज़ अभी मेरे सामने आ जा रही है, बेटर है। अगर आप लोगों को भी यही फेस करनी पड़ेगी, भाई आप किससे पूछोगे? अभी अपने को पता चल जा रहा है कि ये मिस्टेक हो रही है। मैं प्ले करता हूँ, आप देखो अपने कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ी चल रही है, ये सिंपल सा बैकग्राउंड भी अपना जा रहा है, पर बैकग्राउंड ये जो बैकग्राउंड के हिसाब से जो बाइक है काफ़ी स्लो चल रही है ना, तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? एक काम कर सकते हो, इसकी स्पीड को आप कम कर दो। ये लो, इसकी स्पीड को हम कम कर देते हैं, ये थोड़ा स्लो चलेगा। देखो अब ये थोड़ी स्लो वर्क कर रही है, अब लग रहा है बैकग्राउंड के हिसाब से सही चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी की बना सकते हो। अब इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हो? लाइक पंछी वगैरह ऐड कर सकते हो, इधर से बर्ड वगैरह, इस साइड से बर्ड वगैरह निकाल सकते हो। तो वो कैसे होगा? वो जब हम ट्यूनी बर्ड के एनिमेशन करेंगे ना, तो वो उसमें होने वाला है। अब मैं आपको फ्लूइड एनिमेशन सिखाने वाला हूँ, जो अपनी बाढ़ वाला सीन होता है वो कैसे क्रिएट होता है। एक वैसे छोटी सी ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ, फिर आपको आगे पता चलने वाला है। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके के एनिमेशन सिखाने वाला हूँ। ये देखो इसकी स्काई वगैरह भी मूव कर रहा है, प्लस ये जो नीचे ये है ये भी मूव कर रहा है, कैरेक्टर भी उसी हिसाब से वर्क कर रही है, ठीक है। और बारिश का सीन भी आ चुका है। सो ये सब कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वापस अपने क्रोम पे जाना है, कुछ इमेजेस को इधर डाउनलोड करना होगा। सो मैं भी डाउनलोड करने वाला हूँ इस बार। जस्ट मैं चलता हूँ इधर लिख देता हूँ वाटर, ठीक है, कार्टून। जस्ट मैं इतना लिखने के बाद इमेज पे चलते हैं। इमेज पे जाने के बाद सिंपल सा वही प्रोसेस है, डाउनलोड कर लेना है। बाकी बैकग्राउंड तो हमारे पास है, अगर आप बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है, डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। देखो आप क्या करना है, जब इधर आ जाओगे तो नीचे स्क्रॉल करना, आपको काफी सारे वैसे मिल जाएंगे, बट कोशिश करना कि जो इस तरीके की इमेज हो, लाइक इस तरीके की। इसे आपको क्या करना है, सिंपल से डाउनलोड कर लेना है। ये आ जाकर नीचे देख लेना, आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाने वाले हैं। तो आप अगर अलग डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने डाउनलोड वाले पे क्लिक किया, डाउनलोड। सो देखो ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। मैं ओपन करके देख लेता हूँ। अब इधर आपको मूवमेंट देने के लिए वापस से अपने उसी एप्लीकेशन को यूज करना है, मोशन लिप को। जस्ट मैं उस पर चलता हूँ, तो फिर ये न्यू क्रिएशन पे जाएंगे और जो इमेज अभी हमने डाउनलोड किया है इसमें अब मोशन देना है। और हाँ, एक चीज नोटिस करना आप लोग कि हम सिर्फ इतने ही पे मूवमेंट देंगे और कहीं भी मूवमेंट नहीं होने वाली है, ठीक है। जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो इधर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। लाइक ये देखो, सबसे पहले जो एनिमेशन का ऑप्शन है ना, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। फिर जो पिन वाला है ना, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको हल्के हल्के हाथों से थोड़ा जूम कर लेना। जस्ट मैं इसे जूम कर लेता हूँ। अब देखो इसको ऐसे करने का है, ये चीज, ये आपकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इधर से आप एनिमेशन दोगे। जस्ट मैं इस पर भी कर देता हूँ ऐसे ही। जितना आप सही से दोगे उतना ज़्यादा बेटर है। अगर बिल्कुल भी खराब होता है तो भैया आपका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। सो इधर थोड़ा ध्यान से करना है ये चीज़, क्योंकि इधर हम समझ लो की फ्रेमिंग ही सेट कर रहे हैं। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखो किस तरह की मूवमेंट हो रही है, हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। बट इसके ऊपर भी वैसी मूवमेंट हो जा रही है, सो हमें वो नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना है, इधर आपको ये जो लॉक वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, जस्ट ये जो लॉक वाला है इस पर क्लिक करना है और इधर लॉक कर देना है जहां जहां आपको मूवमेंट नहीं चाहिए। जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर से हमें इसकी मूवमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। ये लॉक वाला है, इससे इसके ऊपर मूवमेंट नहीं जाएगी, सिर्फ अंदर ही अंदर रहने वाली है। जस्ट इधर मैं ओके कंप्लीट हो चुका है। देखो मैंने लॉक कर दिया। एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। एक चीज नोटिस, काफी ज्यादा स्लो नहीं वर्क कर रहा है। सो उसके लिए आप इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। आगे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो आपको स्पीड का दिख रहा है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना और इसकी स्पीड को आप बढ़ा दो। अब प्ले करके देखो, मूव कर रहा है, ठीक है। इसको आप और भी ज्यादा बेटर करोगे तो और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। देखो मैं थोड़ी सी और स्पीड करूंगा तो और हो जाएगी। ये देखो काफी सही है यार। इस तरीके से अपने वीडियोस को और भी ज्यादा इनहेंस करके और भी ज्यादा बेटर कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। इधर चलते हैं, पहले इसके हम इस वाले ऑप्शन को हटा देते हैं, लाइक इसे डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर मूवमेंट नहीं आ रही है। सो मैं इसे हटा देता हूँ। जस्ट इसे हम साइड कर देते हैं। मैंने आपको लॉक का बता दिया कैसे आप लॉक कर सकते हो। जस्ट ये हटा चुका हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और इधर से कुछ इस तरीके से रेस बना देने वाला हूँ। अब प्ले करता हूँ। देखो बाहर का लग रहा है कि ऐसा कुछ पानी साइड में मूव कर रहा है। आई नो काफी लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा। अब क्या करना है, डायरेक्ट इसे एक्सपोर्ट कर देना और कुछ भी नहीं छेड़ना है। जस्ट मैंने इसे एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक किया। इसकी भी रेंज हम 80 सेकंड पे रख के बस इसके रेशो को भी इतना करके इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे ही आपका ये एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, अब हमें एनिमेशन देने के लिए वापस क्रोमा टून को यूज करना होगा। क्रोमा टून में मैं आपको की फ्रेमिंग समझाने वाला हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं समझ आएगा तो आप वीडियोस नहीं बना पाओगे। सो देखो आप क्या करने वाला हूँ, इधर से मैं एक कैरेक्टर को चूज कर लूंगा। तो मैंने चुड़ैल वाली कैरेक्टर यूज करना है, ठीक है, कोई और नहीं यूज करना है। इसमें जो कैरेक्टर अवेलेबल है वही यूज करूंगा। लाइक ब्लेजमैन हो गया, बट चुड़ैल का, ठीक है। इसी कैरेक्टर को मैंने यूज करना है। और ध्यान दो मैंने इसको इनेबल करके रखा है, तो इसको आपको इनेबल करके ही रखना होगा, ठीक है। अब देखो इस की फ्रेमिंग का काम आपका आने वाला है। सो इसके बारे में ध्यान से समझना। मैंने देखो इधर
क्या दिख रहा है ना आपको 2.1 सेकेंड। सो इसे मैंने कम कर देना है, इसे 1 सेकेंड तक रखना है, ठीक है। और इसके हाथ को अब आपको ऊपर उठाना होगा, ठीक। उसके बाद ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना ताकि ये जो हड्डियां है ना इसके टूटे ना, ठीक। तो जस्ट मैं इसे कर देता हूँ ऊपर, इसके नेक्स्ट वाले को भी ऊपर कर देता हूँ और इधर भी इसे सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब सेट है। अब आपको क्या करना है, जब जब मूवमेंट दोगे तो इसको आपको करना होगा सेट। जैसे कि अभी देखो एक बार क्लिक किया, हम इसे एक बार नीचे करता हूँ, दूसरे साइड को भी नीचे करता हूँ, उसके बाद प्लस पे करता हूँ, फिर ऊपर करता हूँ, इसे भी ऊपर, फिर प्लस, फिर थोड़ा सा ऐसे करूँगा, जस्ट दूसरे वाले को भी थोड़ा सा तिरछा करूँगा और प्लस, फिर थोड़ा सा ऊपर करूँगा, प्लस। ऐसे कर करके आपको कम से कम 20 से 25 बार करना है। और हाँ, ध्यान देना कि हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए। एक भी अगर आपका इधर उधर होगा तो आपका काम नहीं करने वाला है। जस्ट मैं फिर से इसे ऊपर करूँगा सीधा, जस्ट से नीचे करके थोड़ा तोड़ूंगा, प्लस फिर ऊपर। ये होती की फ्रेमिंग, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान से करना होगा, एक एक चीज ध्यान से करना, ठीक। क्योंकि देखो 2D एनिमेशन यार थोड़ी हो जाती है इसमें, क्योंकि हमें काफी चीज ध्यान देना होता है। और 3D एनिमेशन में ये होता है कि माइंड और आपका जो टैलेंट है प्लस जो जो चीज़ें आपने सीखी होती है सबको कंबाइन करके करना होता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा बारीकी से ध्यान देना होता है, क्योंकि ये समझ लो एक ड्राइंग वाली स्किल है यार। अगर आपकी ड्राइंग स्किल बढ़िया है तो आप सब कुछ कर सकते हो, अगर आपकी वही बढ़िया नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अब इसमें कैरेक्टर डिजाइनिंग वगैरह हो गया, सो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है काफ़ी लोगों को, बट मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूँ ना जिसकी मदद से आप वो भी बहुत आसानी से कर लोगे। सो इसमें थोड़ा सा और नीचे कर दूंगा, जस्ट अब ऊपर करते हैं। देखो अभी ये एकदम साइलेंस है, ठीक है। तो इसको अभी मूवमेंट, इसके फेस की जो मूवमेंट आपने देखी थी कि वो चिल्ला रही थी, ये हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं प्ले करके बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले आपके जो प्लस वाला आइकन दिखने को मिलता है ना, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसे टाल्क वाली एनिमेशन दे देनी है। जस्ट आपको इधर नीचे स्क्रॉल करो, ये देखो ये टाल्क वाली मैंने इसे क्लिक किया और हाँ देखो अभी ये बोल रहा है, ठीक। बट हाँ आपको कम से कम इसके 3 में, जैसे कि इस पर भी जाओ, इस पर भी टाल्क वाली इनेबल कर दो, सेकंड वाले पे भी जाओ, ताकि आपका गलती से अगर कहीं पर टच हो जाए तो वो सिर्फ बोले और कुछ ना करे। जस्ट मैं क्या करूंगा, अभी इधर जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करूंगा और ये जो कैंसिल करके मैं इसे छोड़ दूंगा। आप देखो ये मूव कर रहा है, इसका हैंड जो है हल्का हल्का मूव कर रहा है, देखो, बट इसका बोलने वाला नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसे बोलने वाला भी आपको सेट करना होगा जब आप की फ्रेमिंग कर रहे हो। अब यही मिस्टेक आपको ध्यान देना कि देखो अभी ये मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप जब एनिमेशन देने जाओगे, लाइक फर्स्ट की फ्रेमिंग पे जाओगे, तो उधर आपको इसका माउथ का जो एनिमेशन है वो भी देना होगा। सो देखो यार, इसकी मैं वापस से अभी एनिमेशन कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमने जो इसकी बोलने वाला था ना वो स्टार्टिंग से की फ्रेमिंग नहीं दिया था, बट अभी हमने इसकी वापस से की फ्रेमिंग दी हुई है। जस्ट मैं इसे सेट कर रहा हूँ। अब देखो मैंने उस समय कितना 20 तक की फ्रेमिंग दी थी अपनी, ये 20 तक थी, ठीक है। तो इधर अभी मैंने 41 तक दे दिया है। इसको एक एक करके मैंने वापस से एनिमेशन इसलिए दिया है ताकि ये बोलता रहे, उसके साथ मूवमेंट हो। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो ये बोलता भी रहेगा। जस्ट मैंने इस पर क्लिक करना है। अब इधर देखो मैं कैंसिल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। अगर मैं इसे इनेबल कर दूंगा मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कट जाने वाली है। और हाँ एक चीज आप लोग ध्यान देना कि ये जब मूव करेगा ना, तो हमने जो एक एक सेकंड की फ्रेमिंग दी है, अगर आप इसे कम करके करोगे तो ये जल्दी मूव करने वाला है। सो अभी आप नोटिस करो कि ये माउथ के साथ इसकी एनिमेशन भी हो रही है। और हाँ इसके बैकग्राउंड को अब आपने चेंज करना होगा, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड को चेंज नहीं किया, सो उसके लिए सॉरी। अभी हम वापस से सेट करने वाले हैं इसके बैकग्राउंड को, बट आपको ध्यान रखना है कि इसका देखो माउथ जो है ग्रीन कलर का है। सो आपको बैकग्राउंड को ग्रीन नहीं रखना है, ठीक है। बैकग्राउंड को आपको दूसरा रखना है, लाइक मैं ब्लू रख रहा हूँ। सो इसको रखने के बाद आपको रिकॉर्डिंग को वापस से स्टार्ट कर लेनी है अपनी। जब रिकॉर्डिंग करोगे तो देखो मूवमेंट हो रही है, इसकी माउथ की भी एनिमेशन हो रही है, साथ में हैंड भी मूव कर रहा है। सो इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो आपको ध्यान देनी होगी। अगर वो चीज भी आप ध्यान देकर करोगे तभी आपका जो एनिमेशन है परफेक्ट होने वाला है, वरना आपका एनिमेशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा। आपकी हड्डियां टूट जाएंगी इसकी, या माउथ कहीं और चल जाने वाला है। अब इसमें देख सकते हो कोई भी जगह पे कहीं पर भी खराब नहीं हो रहा है, सब कुछ एक्यूरेट सेट है। अब एक काम करते हैं, एनिमेशन को जैसे रिकॉर्ड कंप्लीट करके हम चलते हैं अपने काइनमास्टर के अंदर। उधर हम कुछ एडिटिंग करेंगे, नाइट का एनिमेशन भी देंगे, डे का एनिमेशन भी देंगे। कैसे देंगे उधर आपको बताता हूं मैं। सो अभी मैंने अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, बट इधर जाके आपको उस वाले बैकग्राउंड को चूज करना है जो अभी हमने एनिमेट किया हुआ था। लाइक मैं दिखाता हूँ कौन सा, पिक्सल लूप में नहीं था। जस्ट नीचे स्क्रॉल करते हैं, ओके इसी में, ठीक है। इस वाले बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि देखो ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है। अब एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। इसमें मुझे स्काई इफेक्ट जो हमने अभी दिया था वो भी देना नहीं पड़ेगा, इसमें पहले ही से है। इसमें हम उस लेयर में ऐड कर देंगे। लाइक इस लेयर को लेते हैं, जस्ट देखो इसे मैंने ऐड कर दिया। इसके बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना होगा। सो हमने क्या करना है, क्रोमा टून को वापस यूज करना है, ये जो क्रोमा की है
जस्ट इस पे जाके इसे इनेबल कर देना है। पूरे बैकग्राउंड को मुझे वाइट करना है, ठीक है। जस्ट मैंने वाइट किया है। इधर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, एडजस्ट करना होगा इसको। लाइक मैं इसे थोड़ी सी एडजस्टमेंट दे देता हूँ।